नमस्कार मेरे साथियों, बात सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे संदेश का शीर्षक है योग के विकास में भारत भूमिका, विश्वविख्यात योगदान और वर्तमान में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। सदियों से हमारा देश योग के लिए विश्वविख्यात रहा है। हमारे जीवन में चाहे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कोई भी संस्कृति या कोई भी जीव जंतु को जीवंत रखने के लिए योग का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। योग के द्वारा स्वास्थ्य, चेतना, आत्मा एवं मन सभी रूप से स्वस्थ होना बहुत लाभकारी है। योग के संस्कृति का प्रचलन हमारे देश में सृष्टि निर्माण से ही स्थापित है। इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों, उपनिषदों, वेद, पुराण, साहित्य सभी में है। इसके परिणाम स्वरूप ही हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों, धर्मगुरुओं, शिक्षकों, ज्ञानियों ने पूरी दुनिया को योग के ज्ञान का संदेश दिए। सभ्यता के निरंतर विकास के दौरान कालांतर में भौतिकता का विकास बहुत तेजी से हुआ, मेडिकल सुविधाओं का विकास बहुत तेजी से हुआ। इन सारे विकास के बावजूद भी आज कोरोना महामारी के दौरान योग के जीवन में बहुत लाभ मिले, जिसको लोगों ने बहुत जागरूकता के साथ अपनाया। बहुत खुशी की बात है कि 11 दिसंबर 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग को एक मिशन के अंतर्गत जीवन शैली में अपनाने के लिए संपूर्ण मानव समाज को, संपूर्ण देश को जागरूक किए, जिसके लाभ को देखते हुए पूरी दुनिया के लोग जागरूक हुए और बहुत तेजी के साथ अपनी जीवन शैली में अपनाए। इसके महत्व को देखते हुए संपूर्ण दुनिया में लोग इसके समर्थन में आए और बहुत ही जल्द 170 देशों ने इसका समर्थन दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा योग दिवस मनाने का शुभारंभ हुआ। 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में संपूर्ण विश्व के द्वारा योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सबसे लंबा दिन वर्ष के होने के कारण 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए कि योग मानव समाज को, संपूर्ण जीव जंतु को दीर्घायु प्रदान करता है। इसीलिए हम सबसे लंबे दिन को योग मनाने की शुरुआत किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योग की विशेषता और महत्ता का बताते हुए कहा था, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य प्रकृति के बीच सामंजस्य, विचार या संयम ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे बदलते जीवन शैली में चेतना बनकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करता है। योग न केवल व्यक्ति का तनाव दूर करता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को शांति देता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। महर्षि पतंजलि योगपीठ ने कहा है, योगश्चित्त वृत्त निरोधाः। योग से हमारे चित्त में जो विकार आते हैं उसे खत्म करता है योग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग के फायदों के कारण ही आज विश्व प्रसिद्ध है। कालांतर में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 सप्ताह मनाने का शुभारंभ किया और
स्कूली स्तर पे कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में योग के शिक्षा को शामिल किया गया, जिससे विद्यार्थी जागरूक हो और देश के विकास में योगदान करने में पूरी स्वस्थ के साथ अच्छे स्वस्थ और चेतना के साथ आगे आए। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी 3 चरणों में राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर पर करा रहा है। बड़े खुशी की बात है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ करने का हरियाणा राज्य प्रथम स्थान बना। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसके योगदान को मैं बहुत ही सराहना करता हूं और इसके सराहनीय योगदान के लिए 8/11/2020 से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा उद्घाटन का शुभारंभ किया गया, जिसमें बहुत से अधिकारी शामिल रहे, जैसे श्री डॉक्टर रजनीश गर्ग, राज्य परियोजना निर्देशक हरियाणा, डॉक्टर जयदीप आर्य, अध्यक्ष हरियाणा योग परिषद, डॉक्टर महावीर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा, श्री कंवरपाल शिक्षा मंत्री हरियाणा, श्री रजनीश शर्मा संयोजक आईडी शिक्षा सदन हरियाणा के द्वारा इस मिशन की शुरुआत हुई, जिस प्रशिक्षण के द्वारा हरियाणा के शिक्षक जागरूक हुए, प्रशिक्षित हुए और विद्यालय स्तर से बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें शिक्षित कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इस सारे कार्यक्रम में 2 कर्मचारी और हैं, जैसे शिक्षा विभाग के एनएसक्यूएफ ब्रांच में कोऑर्डिनेटर श्री सत्येंद्र तिवारी, कोऑर्डिनेटर श्री अंशुल पराशर बहुत ही सराहनीय कार्य किए, जिससे कार्यक्रम बहुत बेहतर हुआ, जिसके बेहतर योगदान के लिए इनको प्रोक्योरमेंट ऑफिसर श्री रजनीश शर्मा और डॉक्टर रजनीश गर्ग, राज्य परियोजना निर्देशक के द्वारा इनको पुरस्कार भी मिला और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनकी सराहना भी हुई। मैं इनके सराहनीय योगदान को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, जो एक बहुत बड़ा काम है संपूर्ण दुनिया के कल्याण के लिए। तो मेरे मित्रों, अपने जीवन में योग को अपनाइए और स्वस्थ रखते हुए अपने आप को, समाज को भी स्वस्थ रहने का ज्ञान दीजिए और उन्हें जागरूक कीजिए, ताकि मोदी जी द्वारा चलाए गए इस मिशन और अभियान को और आगे बढ़ाया जा सके, ताकि दुनिया में हमारे भारत देश का गौरव बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।